हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी प्यारे दोस्तों, खैरियत से। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों आपको शौक करवाने लगे हैं। गला वाला शौक नहीं, ज्ञान आजकल बातों से भी बड़ा शौक होता है, आपको पता है। ये चिट्टे का पट्टा बड़े हीरे का, कुंडलों वाले का। 2 पट्टे रह गए मेरे पास। कितने थे? 4 में से 2 कुछ दोस्तों ने ज़ोर लगा के मुझसे ले लिए। और ये जो पूरा वाइट निकला है, ये मैंने बहुत बचा के, बड़ी बड़ी ऑफर्स के बाद और काफ़ी धक्कम पेल के बाद। आपको पता है हमारे से में बचता क्या है, 1-2 ही बचते हैं। वो जो बड़ा सावा ब्रीडर है लड़के का पट्टा, वो भी ये कि बचा था 14 में से। इसी तरह हीरे के भी कोई 40-50 बच्चों में से सिर्फ एक है मेरे पास। दूसरा जो है वो वाइट नहीं है, वो थोड़े पीले पा रहे हैं, तो वो पीली मादियों के लिए रखा हुआ है। असील वो भी राज है। मैं समझता हूँ कि शायद वो इससे ज़्यादा असील है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट एक वीडियो में हल्का सा दिखाया भी था। तो कोशिश करनी है सानी भाई, जो है फड़कने लगे ना, आपने वीडियो स्टॉप कर देनी है, ठीक है, क्योंकि मसला बनता है। आज पहले दोस्तों आपको शो करवाते हैं, फिर आगे मज़ीद कुछ ना। आज आपको बड़ी अपनी लसानी मादियाँ दिखाएँगे। काफ़ी दोस्त कह रहे थे अहमद भाई पुराने, पहले एक मैंने लसानी मादियों की वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने को 13-14 मादियाँ दिखाई थी बड़े मुश्किल की ब्रीड से। तो वो चैनल फिर डिलीट हो गया था। फिर बाद में नए चैनल बनाए तो उस पर फिर उस तरह की वीडियो उस मूड में मैं बना नहीं सका। खैर आज मैं आपको 13-14 मादियाँ तो हरगिज़ नहीं दिखाने वाला। ये थोड़ा सा मैला हुआ है, ये पीछे पट्टियाँ घूम रही हैं ना सारी, तो ये 4-5 पट्टे हमने एंड पे इधर छोड़े हुए थे। फिर जिस पट्टे की बादशाही बनती थी ना, जिसके दावे में सारे होते थे, वो फिर मादियाँ क्रॉस करने लग जाता था, पट्टे ख़राब हो रहे थे अंदर। फिर मैंने जगह जगह खाली करवाई है, तो सारे एक एक करके ना खुडों में बंद किए हैं। कुछ अटक वाले के पट्टे हैं सावे की बहन के साथ, और कुछ ये हीरे के थे। नलियाँ चेक करें, ये बहुत बनेगा। तकरीबन कह लें कि आप अभी से ये हमें ना नक्श इस तरह का दे रहा है कि हम कहते हैं कि 90 to 95% अपने बाप की कॉपी बन रहा है। ज़ाहिर है पट्टे जो होते हैं उनकी एज के हिसाब से उनकी दुम्बे पर चेहरे होते हैं। परिंदों की जो बनावट होती है वो एज पे डिपेंडेंट है। आज एक चले कमेंट भी एक आया हुआ था बड़ा उल्टा सा, उस बंदे ने कहा जी आपको मालूमात नहीं होती तो आप लोगों को गलत गाइड क्यों करते हैं, एज का कोई तल्लक नहीं होता परिंदे की बनावट के साथ। तो भाई ये तमाम शौकीनों का, तमाम शिकारियों का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है, चाहे किसी का शौक 10 साल का है, चाहे किसी का शौक 100 साल का है, ये सब की एक मुत्तफ़िका राय है असीलों के बारे में। जो असील रखते हैं, पालते हैं, उन्हें इस चीज़ का बखूबी पता है। जिन्हें नहीं पता वो फिर इस तरह के कमेंट कर देते हैं। मैं कमेंट भी साथ कोशिश करता हूँ लगा दूँ कि असील जो होता है वो एज के साथ बनता है। जितनी जितनी एज इसकी बढ़ती जाएगी असील की, अब जैसे लाखा खड़ी तख्ती वाला या सावा या बड़ा काला दलक्का, ये चंद एक परिंदे आप दोस्त काफ़ी सालों से, 3-4 सालों से देखते आ रहे हैं। तो आपने लास्ट इनकी बचपन की, जवानी की, और फिर जब ये ब्रीडर हुए, जब इन्होंने कुंडल निकाले, अब पट्ठागिरी में पट्टे कुंडल नहीं निकालते, कुछ निकाल जाते हैं, ज़्यादातर नहीं निकालते। यही परिंदे जब ब्रीडर एज में जाते हैं, 2 साल के, 1.5 साल के, 2.5 साल के होते हैं, तो इनका रूप बदल जाता है, इनकी शेप चेंज हो जाती है। तो जिस भाई ने कमेंट किया था मुझे भी पता नहीं है, मैं फिर भी डिटेल दे रहा हूँ इसलिए कि कुछ दोस्त हमारे जो होते हैं वो सिर्फ हसद में और जलन में उल्टी बात नीचे कर देते हैं, आके उल्टी क्या उल्टी कर देते हैं, बल्कि उल्टी बात नहीं करते, अंदर का जो जहर होता है उसकी उल्टी कर देते हैं, तरबियत अपनी बता देते हैं। तो भाई ये जो शौक करने वाले, रखने वाले और घर में अंडे बच्चे करा के पालने वाले लोग हैं, ये उनको पता है कि असील जो होता है ये एज के साथ बनता है। गोल्डन मिस्री या ब्रैलर नहीं है कि सारी ज़िंदगी एक जैसा रहेगा। असील अपनी ज़िंदगी के हर स्टेज के ऊपर नई लुक देता है। एक क्रीज परिंदे ने अगर कम रौनक वाली निकाली है, अगले साल वो अच्छी खुराक है, अच्छा माहौल है, वो और अच्छी निकालेगा। उसके जिस्म के बंतर और अच्छे निकलेंगे, उसके जिस्म के और कट्स आएंगे, उसके हड चौड़ा होगा। अभी इसका हड कितना है? कम है। यही परिंदा अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी दे और इस परिंदे को भी दे, और ये प्लेटफॉर्म्स चलते रहे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि 1.5 साल बाद यही परिंदा क्या चीज़ होता है। तो यही छोटे छोटे पट्टे चूचे आप देखते रहते हैं, जो 1.5 साल बाद, अभी सावा देख लें किस तरह का नर है आपके सामने। एक दफ़ा बंदे की तबीयत साफ़ करने वाला मुर्गा है, तो किसी टाइम में वो चूचा सा था, इसी तरह हाथ में पकड़े तो इतना सा नज़र आता था। तो असील हमेशा एज के साथ ग्रूम करता है, असील के साथ बनता है। तो ये उस भाई के कमेंट का जवाब भी आ गया। इसलिए असीलों को टाइम देना चाहिए। पट्टे और नज़र आते हैं, जब वो बड़ी एज में जाते हैं तो फिर वो और चीज़ नज़र आते हैं, एज के साथ ये बनते रहते हैं।
अब आपको मैं 2 मादियों का शौक करवाता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, वो मेरा गला थक रहा है। 2 मादियाँ आपको दिखाऊंगा, बड़ी ब्रीडर मादियाँ लसानी। मैं कहता हूँ आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। मादियाँ आप देखेंगे तो आपको वाकई जेन्युइन लसानी मादियों का और शौक का मज़ा आएगा। नॉर्मली आपको इस तरह की क्लास या इस तरह की क्वालिटी अमूमी तौर पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये जो चीज़ें आप देखेंगे इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि आपको शौक देखने का आज मज़ा आया है। तो पट्टे को छोड़ देते हैं नीचे, ये कहीं जाके मुंह ना मारे। आज काफ़ी दिन बाद केज से निकाला है, तकरीबन 10-15 दिन हो गए खुडे में ही बांध है। अब जिस तरह आप देख रहे हैं ना, पट्टा है, छोटी सी दुम है। अब जब इसने मुर्ग बनना है, इसने ये दुम शुम झाड़नी है, अपनी मुर्गों वाली क्रीज निकालनी है, तो यही दुम इसका दोस्तों इतना लंबा दुम निकाल लेगा, इतना लंबा दुम निकालेगा, क्योंकि इसके बाप का भी आपने दुम देखा हुआ है, वो काफ़ी लंबे दुम में सरियाँ निकलती हैं, शाहपार निकलते हैं। लेकिन वो एज के साथ डिपेंडेंट है। जैसे 10, 12, 14 साल के बच्चे की मूछ नहीं निकलती, 12, 14 साल के बच्चे की दाढ़ी नहीं होती, उसकी कमर चौड़ी नहीं होती, वो अपनी एज के हिसाब से अपनी जिसामत रखता है, अपना फेस रखता है। तो वही इंसानों में वही बच्चा होता है, कॉमन सेंस के लिए समझा रहा हूँ, वही इंसान का बच्चा होता है जब 20 साल, 22 साल, 24 साल का होता है, तो दाढ़ी मूछ भी आ जाती है, हड भी चौड़ा हो जाता है, मर्द भी नज़र आने लग जाता है, बच्चों वाली शेप ख़त्म हो जाती है, मर्दों वाली। तो ये एज के साथ हर चीज़ डेवलप होती है। आज आपको मादियाँ दिखाते हैं आगे। दोस्तों तकरीबन ये 10 साल से प्लस मुर्गी है और इसे दोनों आंखों से नज़र नहीं आता, एक आंख में हल्की सी रोशनी है, हल्का सा इसे एक आंख से नज़र आता है। इसके ऊपर अभी बड़ी मेहनत है, यानी ये मेहनत से ब्रीड देती है, वैसे ये कोई नहीं देती। 5 या 6 अंडे इसने उतारने हैं। मादी का मैं आपको शौक करवाता हूँ, खुडे से वैसे निकाली है, पानी शानी नहीं मारा, मट्टी मट्टी हुई हुई है। मादी चेक करें। अच्छा, अब इस मादी का शजरा मैं आपको बता दूं। ये मादी मुझे एक मियाँ वाली का इलाका छिदरू खेल के करीब मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त रहता है, जिसने बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी रुपए के, सिर्फ वो मेरे पास यहाँ आए थे मिलने, विज़िट करने, तो बड़े ब्रीडर मुर्ग देख कर गए हैं। और ख़ासकर जो किंग अदलके का हमारे पास पट्टा है, काला अदलका गोल है, तो वो देख कर उन्होंने कहा यार कि जिस तरह का ये पुराने मुर्गों वाली 30-40 साल वाली इसकी सारी शेप है, नलियाँ, और जिस तरह का ये मुर्ग है ना, तो मैं मादी आपको भेजूंगा, जो मैं किसी को दिखाता भी नहीं, तो मैं आपको भेजूंगा। वो मादी आपने इसके साथ डालनी है कि मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छा नार मुझे इस मादी के लिए कहीं नहीं नज़र आएगा। तो ये फिर मुझे तोहफ़ा आई है, वहाँ से गिफ्ट आया है, और वाकई यार चीज़ रखी हुई थी अगले भाई ने, बड़ा अच्छा शौक है उस भाई का। नाम लेने से उन्होंने मना किया, काफ़ी दोस्त शायद जानते भी हों उन्हें। तो ये भी हमने लगा देनी है किसके साथ जी, काले अदलके के साथ। नीचे भी छोड़ते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे घूमे फिरेगी आप देखेंगे, इसे नज़र बिल्कुल एक आंख से हल्का सा नज़र आता है बस। दोस्तों ये मादी भी तकरीबन कह लें कि कोई 12-1 साल के करीब है, बड़ी एजड मादी है, और इसकी गांड को अगर हाथ तो बंदा रख ले, वो कहता है यार मुर्गों की भी इतनी गांड नहीं होगी माशाल्लाह, इतना वजूद है इस मादी का सख्त, और बड़े बड़े गांड जोड़, और जनाब हाथ हल्का सा लगे, देखें खारिश। आपको करीब से दिखाते हैं, इसका चेहरा भी चेक करें मादी आप। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो मादियाँ मैं आज आपको शो करवाऊँगा ना, वो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगी, ईज़िली आप हर किसी के पास नहीं देखेंगे मार्केट में। जिस तरह आजकल आपको पता है हर काला लसानी होता है ये पार ही नहीं है भाई, मिलते ही नहीं है ये पार ना। ये पार ये जिन्होंने रखे हुए हैं पुराने, जिनके पास चल रहे हैं, बस उन्हीं के पास हैं। ये क्लास ओरिजिनल मुश्कों वाली हर जगह पे पुराने मुश्कों की नहीं है अवेलेबल। गिच्ची देखें कितनी सी है, ये भी सारी डालनी है, मुश्के के पट्टे के साथ लगाऊंगा वापस, काले अदलके के साथ लगाऊंगा इंशाल्लाह। बीच में सावे के साथ भी एक आधी दफ़ा बच्चे उतराऊंगा। सावा हमारा कमाल का ब्रीडर है, बहुत प्यारे बच्चे उसके बन रहे हैं। नलियाँ इसकी भी देखें। अब पुराने मुश्कों की एक अलामत आपको वाज़ह नज़र आएगी कि पुरानी जितनी मादियाँ हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल वाली जितनी एजड मादियाँ, चले मैं एक और आपको एजड मादी दिखा देता हूँ, कहानी है उसकी भी नली आपको इसी तरह सब्ज़ दागों वाली मिलेगी। तो ये पुराने मुश्कों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि इनकी मादियाँ काली और सब्ज़ नलियों में, बादामी नलियों में, इसीलिए हम कहते हैं कि जितने पुराने हैं खालिस, वो बादामी नलियों में और सब्ज़ ऊपर दाग इनके आते हैं। ये ज़रा संभली भी अच्छी रही है, इसकी नज़र शज़र पूरी है, एज इसकी भी वाह है। ये भी अंडे 5-7 ही उतारती है, इससे ज़्यादा नहीं देती है।
ले जी, उसको भी नजर आ गया, आवाज आ गई है दूसरी को। ये भी दोस्तों बड़ी और एजेड मादी है, कहानी है एक आंख से। अच्छा ये मादियाँ जो हैं मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ दोस्त शौक का कह रहे थे शौक करवाएं, तो छोटी सी एक वीडियो बनानी थी, मैंने कहा चलें और नहीं आपको आज मादियाँ दिखाते हैं। अभी ये आगे काम हमारा दूसरा कंप्लीट हो जाए ना, तो ये सारी मादियाँ हमने नरों के साथ लगा के बाहर खुली कर देनी है। अब ये स्क्रीनशॉट भेजने लग जाते हैं कुछ दोस्त, मादी दे देंगे। यार ये मादियाँ मैं नहीं दे सकता, मैं फार्म बना रहा हूँ, खुद सेटिंग कर रहा हूँ, मैं मादियाँ दे दूंगा तो मेरा शौक कहाँ से चलेगा। आपको पता है इन्हीं मादियों में से बच्चे बनते हैं, नर बनते हैं, फिर वही आप देखते हैं उन्हीं का शौक करते हैं हम, उन्हीं में से आपको अंडे बच्चे, फिर इन्हीं के आगे से जो फर्दर ब्रीड निकलती है तो वही हम आप दोस्तों को देते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही रहती है कि इन बड़े परिंदों में से जो पट्टियाँ बनती हैं, पट्टे बनते हैं, वो भी आगे ब्रीड में लगाते हैं, कुछ आप दोस्तों को दे देते हैं, तो कुछ अपने लिए बचाते हैं। ज़ाहिर है परिंदे की भी एक ज़िंदगी होती है, एक टाइम लिमिट होती है जब तक वो ब्रीड। अब ये मादियाँ साल में एक एक दफ़ा अंडे वाली हैं, कोई बहुत अच्छे देगी 2 दे देगी, इससे ज़्यादा नहीं। मादी ने छींक मारी है, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड है, हमें टेंशन नहीं होती। कोई छींक में को भी तो ये पता होता है खैर सादा रेशा ही होगा, ठंडा पानी पी लिया होगा या हल्का फुल्का बुखार। बाकी ओवरऑल मादियाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी फिट है और वैक्सीनेटेड है। वैक्सीन का आपको फ़ायदा यही है कि बग़ैर वैक्सीन के परिंदा इस तरह की छींक मार दे तो आपको टेंशन पड़ जाएगी। अब इसकी नली में भी देखें आपको हल्के सब्ज़ दाग नज़र आएंगे, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन सब्ज़ दाग हैं। तो पुरानी मादियों का, और नली फिर देख लें बादामी है जो मैं बात कर रहा था आगे। यार ये ना शौक वाली वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो व्लॉगिंग मेरे ख्याल से ना काफ़ी आसान काम है, क्यों जी सानी भाई? व्लॉग बनाना आसान है और ये शौक की वीडियोस बनाना मुश्किल है। अन्नी है लेकिन आकड़ पूरी है उसके अंदर। अब खुल के खड़ी हुई है मादी, देखें आप। तो यार ये बहुत पुरानी मुर्गियाँ हैं और बड़ी एजड मादियाँ हैं, नखरों से अंडे देती हैं, मुश्किल से ब्रीड लेनी पड़ती है, 4-4 5-5 अंडे होते हैं, इनमें से फिर एक एक नर बनता है। तो वो आप दोस्त देखते हैं तो फिर कहते असीलों का शौक आसान नहीं है। अब पकड़ कैमरा, चल रही है वीडियो। असील का शौक आसान नहीं है, हम आपको असील के ट्रैक पे लगाते हैं, साथ आपको मुश्किल रास्ते का भी बताते हैं कि रास्ता बड़ा मुश्किल है। अभी आजकल रिसेंटली आप पाकिस्तान में देख रहे हैं शामूज़ की प्रमोशन बड़ी चल रही है, नई आने वाली जनरेशन को शामू पे लगाया जा रहा है। पहले आसानी से बिक जाते थे, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अभी बिकने ठप हो गए, रुक गए। मेरे साथ खुद एक लाहौर से बंदे ने रब्ता किया जिसने कहा जी मैं खुद शामू मंगवाता रहा हूँ बाहर से, इम्पोर्टर था। उसने कहा जी आप हमें पाकिस्तानियों पे लगाएं, हमने काम तो करना है परिंदों का, लेकिन अब शामू का बच्चा बेचने के लिए हमें 100 फिल्में करनी पड़ती हैं और 6-7 हज़ार रुपये से ऊपर हमारा बड़ी मुश्किल से 6-7 हज़ार का भी बिकता नहीं है। और ऑफ सीज़न तो आप बात ही ना पूछें। तो ये मेरे साथ उस बंदे ने खुद बात की, नाम भी मुझे पता है, मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो सुनी सुनाई और बात होती है। उन्होंने कहा जी मार्केट डाउन है, लोग लेते नहीं, लोगों को पता चल गया कि हर बंदे के पास शामू कितने लेंगे। तो अभी फिर बड़े सारे टिशन आप देख रहे हैं पाकिस्तान में चल रहे हैं कि जितनी किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होगी, प्रमोशन होगी, दुनिया देखेगी, नए नए लोग आएंगे उनको उस फील्ड में लगाने के लिए, और पैसा नहीं, ये हर बंदा नहीं बेच सकता। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे मुल्क के खालिस हालत में अच्छे परिंदे मौजूद हैं, मैं आपको नहीं कह रहा कि यार मैं आपको ये परिंदे देने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ट्रैक की बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी शौकीन है, जो शुरू से यहाँ पाकिस्तान का शौक़ है, गरीब बंदा या नॉर्मल तबके का बंदा 2.5-3 लाख रुपए का बर्ड बाहर से मंगा कर नहीं रख सकता, ठीक है। और उनमें फिर बीमारियाँ, मसले मसाइल और बहुत कुछ, और फिर उनका आगे से सेल करना भी हर बंदे के बस की बात नहीं, और फिर उनकी मार्केट सदाबहार भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनकी वो क्लास ही कि वो असील को मात दे सकें, असील की खूबसूरती को, असालत को, गैरत को, बंदरों को, परों को, किसी चीज़ को भी मात नहीं दे सकते। पैसा उस चीज़ पे लगाएं। हाँ, हम एक बात करते हैं कि अगर असीलों से बढ़कर आपको कहीं कोई चीज़ मिले ना, आप उस पर ज़रूर पैसा लगाएं कि जो असील को मात दे, असील से ऊपर की चीज़ हो, पाकिस्तानी अच्छे असीलों से ऊपर की चीज़ हो, फिर उनमें पैसा लगाएं तो फिर बात बनती है। पाकिस्तानी शौक़ करें, दूसरी तीसरी तरफ ना जाएँ। इंशाअल्लाह ताला
आप जब ये शौक़ करेंगे तो आपको एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये जो आदत इन परिंदों की है ना, जितनी आते हैं इनके अंदर पाई जाती हैं, वो आदतें आपको किसी पोल्ट्री की ब्रीड के अंदर नहीं मिलेंगी। ये इतनी नफीस आदतों के मालिक परिंदे हैं। इनका अपना एक नखरा है, इनका नखरा उठाना पड़ता है, इनकी ब्रीड लेने के लिए साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो ओके पैंडे लमिया ने रावा इश्क दियाँ, ये असीलों के इश्क का जो पैंडा है ये बड़ा औखा है तो बड़ा लंबा है। साल पूरा 5 अंडियां वास्ते इंतज़ार करो, 5 अंडियां चो 2-3 बच्चे निकलन, फिर उन्होंने पालो जवान करो। ये औखा है ना, वो काम बड़ा सौखा है। गोरन पैसे फड़ाए वाला भाई पकड़ 5 शामू डब्बे पात पाकिस्तान लवा हैं, पाकिस्तान लै गया पैसा पाकिस्तानियों का गोरे दे जेब गोरा खुश। तो ये सारी खुशी गोरे की है, पाकिस्तानी किसान की नहीं है। आप उन किसानों को नहीं जानते जो मियाँ वाली के गाँव में और छोटे छोटे घरों में और कच्चे मकानों में और कच्चे खेतों में ब्रीडें तैयार करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये सारा पैसा गोरों की जेब में जाने के बजाय पाकिस्तानी गरीब किसान की जेब में जाना चाहिए, कि जो सारा साल मेहनत करता है, असील पालता है, अच्छी क्वालिटी का असील निकालता है। अदलका मेरे पास आया तो किसी किसान के घर का था, लाखा आया तो किसी किसान के घर का था, बड़ा मुश्का भी आया तो वो भी किसी किसान के घर ही निकला पला, उस्ताद के ज़रिए आया। पीछे जो उनके उस्ताद होते ज़ाहिर है वो भी किसान ही थे। खेती बाड़ी करने वाले लोगों का ये शुरू से काम रहा है, मुर्गे रखना, बकरियां रखना, भेड़ें रखना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो गरीब किसान लोग, गांव के लोग, खासकर मियाँ वाली सरगोदा के लोग मेहनत करने वाले हैं, जो पूरे पाकिस्तान की असील की डिमांड पूरी करते हैं, तो ये सारा पैसा निकल के बजाय गोरों की जेब में जाने के इन पाकिस्तानी गरीब किसानों की जेब में जाए, ताकि पाकिस्तानियों का भला हो और पाकिस्तानी ब्रीड को तरवीज मिले और फ़रोग़ मिले। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपको थोड़े से ट्रैक की और लाइन की भी बातें करें, और मज़ीद आपको असीलों के बारे में भी ये कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा शौक़ दिखाने की और अच्छे से अच्छा शौक़ करवाने की। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।